In this video, we will talk about how to convert a larger duration unit hydrograph into a smaller duration unit hydrograph using S-curve. S-curve is a technique which is used to find out any duration unit hydrograph from a given duration unit hydrograph. Basically, it consists of superimposing the given unit hydrograph in up to n number of times or up to infinite number of times. ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है, आपको उसको 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ में चेंज करना है यूजिंग एस कर्व। जो टाइम गिवन है वो 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 ये गिवन है। लेकिन आपको ये देखना है, अब जो 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है उसमें तो आपकी ड्यूरेशन 2 आवर में होनी चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे जो ऑर्डिनेट्स होने चाहिए, यानी कि 2, 6, 10, 14, 18, 22, ठीक है, 26, 30, 34, 38, 42, इन सब पे भी ऑर्डिनेट्स आपको 4 आवर का गिवन होना चाहिए ना, क्योंकि तभी तो आपको, क्योंकि 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ की चाहिए, तो 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ की जो टाइम इंटरवल होगा वो होगा 0, 2, 4 ऐसे होगा। ठीक है, तो हमें 2 आवर टाइम यानी कि 2 आवर पे हमें इस 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट चाहिए रहेगा। तो पहले हम 2, 6, 10, 12 यानी कि 2 आवर के इंटरवल पे हम ऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, फिर हम एस कर्व टेक्निक समझते हैं। तो अगर हम बात करें, तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ को, तो कुछ ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा आएगा, ये बेसिकली एक कर्व फिगर आएगा। अगर आपको इसको प्रॉपरली प्लॉट करना है तो आप इसको प्लॉट करिए ग्राफ पेपर पे। अगर आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो 2 पे, 6 पे, 10 पे, 14 पे, 18 पे, 22, 26, 30, 34, 38, 42 इन सब पे आपको ग्राफ से वैल्यू मिल जाएगी ऑर्डिनेट्स की। ठीक है, लेकिन आपके पास ग्राफ पेपर अगर नहीं गिवन है तो आप कैसे करोगे? आप क्या करोगे, इस पूरे कर्व को एक स्ट्रेट लाइन कर्व मान लोगे विद अ कांस्टेंट स्लोप, और आप इंटरपोलेशन का टेक्निक अपना के आप 2 पे, 6 पे, 8, 10 पे, 14 पे आप वैल्यूज क्या करो, कैलकुलेट कर लो। चाहिए हम देखते हैं इंटरपोलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको गिवन था 0 और 4 पे गिवन था, 0 और 4 पे गिवन था, 2 पे तो गिवन नहीं था ना, ये मैंने 2 पे इंटरपोलेट करके निकाला है। तो आप कैसे निकालेंगे इंटरपोलेशन की टेक्निक से? आपको 0 गिवन है, 4 गिवन है, ठीक है, और 2 पे निकालना है। 0 पे ऑर्डिनेट कितना है? 0 है, इस पे कितना है? नहीं गिवन है, निकालना है, और इस पे कितना है? 10 है। तो आप इसको यूजिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से निकालोगे। आप इसको मान लेते हैं y1, दिस इज x1 y, क्योंकि टाइम किस एक्सिस पे? x एक्सिस पे, और ऑर्डिनेट किस एक्सिस पे? y एक्सिस पे। दिस इज x, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज y, दिस इज y2। तो आप इक्वेशन लगाओगे स्ट्रेट लाइन की, y माइनस y1 दिस इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस, ठीक है, कितना है? y1 कितना है? 0, y2 कितना है? 10 माइनस 0, x2 कितना है? 4, x1 कितना है? 0, x की वैल्यू कितनी है? 2, x1 की वैल्यू है 0, तो ये आपकी आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 2 पे ऑर्डिनेट कितना आ गया? 5। तो इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे। 4 पे 10 गिवन था, 6 पे कितना आ गया? 50 आ गया, इंटरपोलेट करके यूजिंग स्ट्रेट लाइन। 8 पे 80 गिवन था, 10 पे 105 आ गया, 12 पे 130 आ गया, 14 पे 140 आ गया, 16 पे 150 आ गया, 18 पे 140 आ गया, 20 पे गिवन था 130, 22 पे 110 आ गया, 24 पे 90 आ गया, 26 पे 71 आ गया, 28 पे 52 आ गया, 30 पे 39.5 आ गया, 32 पे 27 आ गया, ये सब गिवन था। 34 पे 21 हमने निकाल लिया, 36 पे 15 आ गया, 38 पे 10, 40 पे 5, 42 पे निकाला हमने 2.5 और 44 पे 0। अब ये आ गया। अब हमको इसमें लगाना है एस कर्व। तो एस कर्व निकालने के लिए आपको बेसिकली ये इसका मेथड गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करो, कॉलम 1 में टाइम, कॉलम 2 में ऑर्डिनेट ऑफ गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये जो 4 आवर है इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो टाइम गिवन है इसको हम स्मॉल टी से गिवन कर डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम टेबल बना लेंगे। कॉलम 1 में हम टाइम लिख देंगे, कॉलम 2 में ऑर्डिनेट ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, कॉलम 3 में हम एस कर्व एडिशन लिखेंगे, दैट विल बी इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। कॉलम 4 में हम एस कर्व ऑर्डिनेट लिखेंगे, दैट विल बी ऑल्सो इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। कॉलम 5 में क्या करेंगे, एस कर्व लैग बाई 2 आवर। देखिए अब 4 आवर को हमें चेंज करना था 2 आवर में, तो ये जो एस कर्व मिल जाएगा उसको हम 2 आवर लैग कर देंगे।
अगर हमको 12 आवर का बनाना होता तो हम एस कर्व लैग बाई 12 आवर लिख देते, ठीक है। ठीक है, 16 आवर का बनाना होता तो एस कर्व लैग बाई 16 आवर कर देते, ठीक है। ये भी मैं समझाता हूँ कि लैग का मतलब क्या होता है। कॉलम 6 का क्या करेंगे, कॉलम 6 होगा कॉलम 4 माइनस कॉलम 5, यानी कि दिस माइनस दिस, ये हो गया। कॉलम 7 क्या होगा, कॉलम 7 इज बेसिकली फाइनल वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल टी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। कैपिटल टी क्या है, जिसमें हमको चेंज करना है, ठीक है, और कैपिटल डी क्या है, जो गिवन है, ठीक है। तो कॉलम 7 विल बी इक्वल्स टू कॉलम 6 डिवाइडेड बाय कैपिटल टी बाई डी। कैपिटल टी क्या है यहाँ पे 2 है, और कैपिटल डी क्या है यहाँ पे 4 है। तो यानी कि कॉलम 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो ऑर्डिनेट ऑफ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ आ जाएगा। अब कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, अब ये जो गिवन ऑर्डिनेट ऑफ 4 आवर हाइड्रोग्राफ है, इसको हम बेसिकली एस कर्व में चेंज करेंगे। एस कर्व का ऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, आइए हम देखते हैं। Ordinate of S curve at any given time, this is equals to ordinate of given unit hydrograph at that same time plus ordinate of S curve at t minus d hour, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एस कर्व एडिशन, दिस इज कॉल्ड एस कर्व एडिशन, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं ऑर्डिनेट ऑफ एस कर्व एट टी माइनस डी आवर फॉर ऑल टाइम ड्यूरेशन, या तो टाइम लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल डी एस टी माइनस डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमारी कैपिटल डी की वैल्यू क्या है, 4 आवर है, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन था, ठीक है। अब स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी इज दिस टाइम इंटरवल, स्मॉल टी इज दिस, यानी कि टी इज इक्वल्स टू 0, टी इज इक्वल्स टू 2, टी इज इक्वल्स टू 4, यानी कि एस टी माइनस डी की वैल्यू फॉर ऑल टी इज लेस देन इक्वल्स टू डी, डी 4 है, यानी कि 4 से जो भी टाइम छोटा होगा, चाहे 0 हो चाहे 2 हो, या तो 4 के बराबर, यानी कि 0, 2 एंड 4, दीज आर टीज वैल्यू एंड दीज ऑल आर इक्वल टू और लेस देन डी, यानी कि 4, 0 4 से छोटी है, 2 भी 4 से छोटा और 4 4 के बराबर है। तो इन सबके लिए एस टी माइनस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि हमें एक कंडीशन गिवन है, फॉर ऑल टी इज लेस देन इक्वल्स टू डी एस टी माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। तो एस कर्व एडिशन इन सारे टाइम्स के लिए क्या हो जाएगा, 0। एस कर्व एडिशन इन सारे टाइम्स के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम एस कर्व को ऑर्डिनेट निकालते हैं एट गिवन टाइम। तो हमारा सबसे पहला क्या है, एस कर्व कोऑर्डिनेट हमें कहां निकालना है, टी इज इक्वल्स टू 0। आइए देखते हैं, आइए हम देखते हैं एस कर्व कोऑर्डिनेट एट टी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हम वैल्यू सब्सटीट्यूट भी करते जाएंगे। चलिए, एस कर्व कोऑर्डिनेट एट टी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इक्वेशन क्या होती है, एस टी इज इक्वल्स टू यू टी प्लस एस टी माइनस डी। इस केस में डी कितना है, 4 आवर है, तो हमको निकालना है एट टी इज इक्वल्स टू 0 पे। तो एस कर्व कोऑर्डिनेट टी इज इक्वल्स टू 0 पे कितना आ जाएगा, एस कर्व कोऑर्डिनेट यानी कि कॉलम 4, दिस विल बी इक्वल्स टू ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ एट टी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये कॉलम 2 वाली वैल्यू प्लस एस टी माइनस डी, यानी कि एस 0 माइनस 4। तो फॉर ऑल टी लेस देन इक्वल्स टू 0 दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो एट टी इज इक्वल्स टू 0 ऑर्डिनेट ऑफ एस कर्व विल बी इक्वल्स टू ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ एट टी इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ऑर्डिनेट ऑफ एस कर्व कितना आ गया, 0 आ गया, एंड दिस विल बी नथिंग बट 0, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एस कर्व एडिशन, तो टी इज इक्वल्स टू 0 पे ये वाला टर्म तो 0 ही आया ना, तो इसको हम डैश से भी शो कर सकते हैं। अब हमको निकालना है एस कर्व ऑर्डिनेट एट टी इज इक्वल्स टू 2, एट टी इज इक्वल्स टू 2, यानी कि S2 इज इक्वल्स टू U2 प्लस S2 माइनस 4, एंड अगेन T इज लेस देन D, दिस विल अगेन बी इक्वल्स टू 0। ऑर्डिनेट ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ एट T इज इक्वल्स टू 2, 5। तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, तो हमने यहां वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 5, ठीक है, क्लियर है। अब क्या निकालना है, एट T इज इक्वल्स टू 4 पे निकालना है इस कर्व कोऑर्डिनेट, at t is equals to 4, this is equals to S4 U4 plus S t minus 4,
यानी कि 4 माइनस 4, दिस विल बी इक्वल्स टू S0, यानी कि S कर्व एडिशन अब कितना हो गया, दिस इज इक्वल्स टू S, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू S0, यानी कि ऑर्डिनेट ऑफ S कर्व एट t इज इक्वल्स टू 0। तो S कर्व एडिशन एस t इज इक्वल्स टू 4 कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू, ठीक है, एट t इज इक्वल्स टू 4 S कर्व एडिशन इज इक्वल्स टू ऑर्डिनेट ऑफ S कर्व एट t इज इक्वल्स टू 0। तो ऑर्डिनेट ऑफ S कर्व एट t इज इक्वल्स टू 0 कितना था, 0। तो S कर्व का एडिशन एस टी इज इक्वल्स टू 4 कितना हो जाएगा, 0। अब कॉलम 4 क्या होता है, 10 प्लस 0, यानी कि आप एडिशन निकालते जाओ और जो ऑर्डिनेट है उसमें ऐड करते जाओ यूनिट हाइड्रोग्राफ में, तो आपको एस कर्व कोऑर्डिनेट मिलता जाएगा। अब क्या निकालना है, एस कर्व कोऑर्डिनेट एट टी इज इक्वल टू 6, तो एट टी इज इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा, तो S6 दिस इज इक्वल टू U6, रिलेशन देखिएगा UT प्लस ST माइनस D, S6 माइनस 2, दिस इज S कर्व एडिशन, और ये क्या हो जाएगा, S2, यानी कि एट t इज इक्वल टू 6 द ऑर्डिनेट ऑफ S कर्व एडिशन इज इक्वल्स टू द ऑर्डिनेट ऑफ S कर्व एट t इज इक्वल टू 2, दिस इज S कर्व, ठीक है। S कर्व का ऑर्डिनेट t इज इक्वल टू 2 पे कितना है, 5 है। तो एट t इज इक्वल टू 6 बाय यूजिंग दिस रिलेशन एट t इज इक्वल टू 6 S कर्व एडिशन कितना आ गया 6 पे, दिस विल बी इक्वल टू 5, ठीक है, दिस विल इक्वल टू 5। तो U6 कितना है, 50 है, तो और 50 प्लस S2, 50 प्लस S2, S कर्व कोऑर्डिनेट 2 पे कितना आया था, 5 आया था, तो यही S कर्व एडिशन हो गया। अब इसको जोड़ देंगे 55, ठीक है, क्लियर है। अब हमको देखना है 8 पे, तो एट t इज इक्वल टू 8, एट t इज इक्वल टू 8 क्या हो जाएगा, S8 प्लस U8 प्लस S कर्व एडिशन एट 8 माइनस 4, क्योंकि d तो कांस्टेंट है, t माइनस डी होता है, ठीक है, 4 कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, S4। दिस मीन्स दैट एट t इज इक्वल टू 8 द ऑर्डिनेट ऑफ S कर्व एडिशन, दिस इज S कर्व एडिशन, will be equals to ordinate of S curve at t is equals to 4, at t is equals to 4 पे S कर्व का ऑर्डिनेट कितना है, 10 है, तो S कर्व का ऑर्डिनेट, S कर्व एडिशन का ऑर्डिनेट 8 पे कितना हो जाएगा, S4 के बराबर, यानी कि 10 के बराबर, तो यहां पे 10, दिस इज 90, ठीक है। तो आप समझिए कैसे हम, क्या हो रहा है यहां पे, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया 4, दिस इज 5, दिस इज 10। ड्यूरेशन देखिए दोनों में, सब में कितना है, ये 0 पे है, ये 4 पे है, ठीक है, ये t इज इक्वल टू 0 पे था, ये 4 पे था, ये 5 पे, ये t इज इक्वल टू 2 पे था, ये 6 पे था, यानी कि 4 का लैग करके हम S कर्व का एडिशन किस पे लिख दे रहे हैं, S कर्व कोऑर्डिनेशन ऑर्डिनेट हम क्या लिख दे रहे हैं, S कर्व एडिशन पे लिख रहे हैं। अब यानी कि 10 पे क्या आएगा, एट t इज इक्वल टू 10 पे S कर्व का एडिशन कोऑर्डिनेट कितना आएगा, S10 माइनस 4, यानी कि S6 का ऑर्डिनेट, S6 का ऑर्डिनेट कितना है, 55, तो S कर्व कोऑर्डिनेट कितना हो गया, UT प्लस ST माइनस D, यानी कि 105 प्लस 55, दिस इज इक्वल टू 160। नेक्स्ट, क्लियर है, ये 55 हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या लिख देंगे, 90, क्योंकि एट t इज इक्वल टू 2 द ऑर्डिनेट ऑफ S कर्व एडिशन, S कर्व एडिशन इज ST माइनस D। अब t की वैल्यू कितनी है, 12 है, और d की वैल्यू 4, यानी कि 12 माइनस 4 8, यानी कि S8, यानी कि S कर्व एडिशन की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 12 कितनी आएगी, ऑर्डिनेट ऑफ S कर्व एट t इज इक्वल टू 8, t इज इक्वल टू 8 पे ऑर्डिनेट ऑफ S कर्व कितना है, 90, तो हमने पहले लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 220, फिर ये लिख देंगे 160 प्लस 140
this is equals to 300. 220 plus 150, this is equals to 370. समझ में आ रहा है ना? रिलेशन का आप इस्तेमाल करिए, आप इस रिलेशन का इस्तेमाल करिए, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? यहाँ 300, दिस इज इक्वल टू 440, दिस इज 370. 370 plus 130, 500. This is equals to 440. 440 plus 110, this is equals to 550. This is 500. 590. 550. 550 plus 71, this is equals to 621. 590. 590 plus 52. 590 plus 52, this is equals to 642. 621. 621 plus 39.5, this is equals to 660.5. तो हम इसको 661 भी लिख देते हैं. 642. 642 plus 27, this is equals to 669. 661. 661 plus 21, this is equals to 682. 669 plus 15, 684. 692. ठीक है, तो ये आपका हो गया एस कर्व का ऑर्डिनेट. एस कर्व का ऑर्डिनेट हो गया. अब क्या करना है? कॉलम 5 में एस कर्व ऑर्डिनेट को 2 घंटा लैग करा दो. 2 घंटा कहाँ से कहाँ है? ये यहाँ पे है. तो आपकी जो इसकी 0 से स्टार्ट हो रही थी, अब 2 घंटा लैग कराने के बाद जो अब और इसका इस कॉलम 5 का जो ऑर्डिनेट आएगा, अब उसके लिए 2 0 हो जाएगा. यानी कि अब यहाँ से इसका ऑर्डिनेट शुरू होगा. तो हम इसको लिखेंगे 0, फिर क्या लिखेंगे? 5, 10, 55, 90, 160, 220, 300, 370, 440, 500, 550, 590, 621, 642, 661, 682, 684, sorry 669, 682, 684, 692, 689, 694.5. ठीक है, तो ये हो गया आपका ये. अब कॉलम 6 में क्या लिखेंगे? कॉलम 4 माइनस 5, यानी कि दिस माइनस दी या 0. 5 माइनस 0, 5, 5, 45, 35, 70, 60, 80, 70, 70, 40, 50, 40, 31, 21, 19, 8, 13, this is equals to 12, 8, 7,
5.5, दिस इज इक्वल्स टू माइनस समथिंग, माइनस यानी कि 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 पे ख़त्म होता है। ठीक है, क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यूनिट हाइड्रोग्राफ में कोई भी बेस फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अब कॉलम 7 विल बी इक्वल्स टू कॉलम 6 डिवाइडेड बाई 2/4, टी बाई डी करते हैं, तो टी क्या है जिसमें चेंज करना है, डी क्या है जो दिख गया है, तो टी 2/4 यानी कि कॉलम 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0, 10, 10, 90, 70, 140, 120, 160, 140, 140, 80, 100, 80, 62, 42, 38, 16, 26, 24, 16, 14, 11, 0। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ एडजस्ट वैल्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए एडजस्ट वैल्यूज क्यों करनी पड़ेगी, समझिएगा बात को। ये देखिए यहाँ पे जैसे 0, 10, 10, 90 फिर 70 हो रहा है। ठीक है, तो आपका हाइड्रोग्राफ क्या होता है, आपका हाइड्रोग्राफ बेसिकली ऐसे होता है कि पहले राइज करता है, फिर पीक आती है, फिर फॉल करता है। तो आपको ये सब वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी। जो आपकी वैल्यूज कम आ रही है, ठीक है, एक पॉइंट के बाद आपका घटने लगेगा वो सही है, लेकिन जो घट नहीं रहा है एक पॉइंट के बाद, ठीक है, फिर आपको उसको वैल्यूज को क्या करनी पड़ेगी, सही करनी पड़ेगी। ठीक है, वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी, आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका हाइड्रोग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, आपका हाइड्रोग्राफ बेसिकली इस प्रकार से होता है कि पहले बढ़ता है, फिर क्या होता है, पीक आता है, फिर घटता है। ठीक है, क्लियर है, तो आपको ऐसे देखना है ये। ठीक है, तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना है, ये एस कर्व एडिशन।